हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक परसेंटेज के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने डिमांड किया था कि हमको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस चाहिए करके, तो आज मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है, मतलब अगर किसी को प्रतिशत का बेसिक भी नहीं आता तो हम बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब इस वीडियो से आप लोग परसेंटेज के प्रश्न सॉल्व करना सीख जाएंगे पूरी तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको डील करेंगे। ठीक है, देखो प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, वह जान लो पहले। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे कि जब कभी भी का वर्ड का यूज हो प्रतिशत में, जब कभी भी का वर्ड का यूज हो उसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? का वर्ड का मतलब होता है प्रतिशत में गुणा करना। ठीक है, कैसे यूज होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना पता रख लीजिए कि का मतलब होता है गुणा, और कहीं भी आपको परसेंटेज का साइन दिया हो इसका मतलब क्या होता है? 1/100 करना रहेगा आपको। क्लियर है? प्रतिशत मतलब क्या होता है? 1/100 करना। ठीक है, जैसे कि आपको अगर दिया हो, क्या दिया हो, जैसे कि आपको 20 का 10% कितना होगा आपको निकालना रहेगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ खाली आपको, है ना। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो क्या करेंगे, 20 का 20 लिख देंगे। का मतलब मैंने अभी क्या बताया? गुणा बताया। 10 का यहाँ पे 10 लिख दिए, और प्रतिशत मतलब क्या लिखेंगे? मैंने अभी क्या बताया? प्रतिशत मतलब होता है 1/100। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? अब चलो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले बेसिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 200 का 25% कितना होगा आपको बताना है। तो कैसे कैसे करना है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस में बोला गया है एकदम अपने से दिमाग बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मत लगाना। क्या करना, जैसे जैसे क्वेश्चंस में बोला है वैसी वैसी लिखना। जैसे कि यहाँ पे बोला है 200, हमने क्या किया? 200 लिख दिया। ठीक है, का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। क्लियर है? 25, तो 25 का हमने 25 लिख दिया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ आपको गाइज। अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आप 2-3 मिनट का वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक से देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुछ टर्म जो है वह कन्फ्यूजिंग वाले रहते हैं। ठीक है, अब इतना बनाना अगर आपको आ गया तो समझो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कैसे? देखो, यहाँ से 1 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल। क्लियर हो गया? अब देखो अंश में ऊपर में क्या बचा है? यहाँ से 2 बचा है, तो 2 को हमने लिख दिया। गुणा का साइन बचा है, यहाँ पे क्या बचा था? 25 बचा है। ठीक है, 25। नीचे में क्या बचा है? नीचे में यहाँ 0 0 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है। ठीक है, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 दूनी आएगा 50। तो कितना आंसर निकल गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस में बोला है डिट्टो आपको वैसे वैसे ही लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक और काम, पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, जिससे क्या करेंगे साथ में आप सॉल्यूशन जब बनाएंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैथ्स को कभी भी रीड मत किया कीजिए। ठीक है, पढ़ना नहीं है आपको, सॉल्यूशन खुद से बनाने की कोशिश करना, जिससे आपको क्या होगा, एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, और जो फॉर्मूला जो कुछ ट्रिक्स मैं बता रही हूँ वह अप्लाई करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेटेड एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलो ये वाला प्रश्न दिया है, 80 का कितना प्रतिशत 20 होगा आपको बताना है। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसा बोला वैसे वैसे लिखना है। यहाँ पे क्या है? 80 है तो 80 लिख दिए। का मतलब होता है गुणा। कितना प्रतिशत बोला है? तो मान लो x। कितना प्रतिशत मतलब? मान लो x। प्रतिशत मतलब क्या? 1/100। क्लियर हो गया? बराबर क्या दिया है? 20 करके दिया है, इसलिए हमने 20 को लिख दिया है। इतना समझ में आया ना? कितना बोला है तो उसी को हमने x मान लिया है, और प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया 1/100 होता है। क्लियर? अब इसको भाग कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कट फिट कर दीजिए, जो आपको समझ में आता है। देखो 20 डायरेक्टली कट करते हैं तो 20 चौक कितना होता है? 100 होता है, और 20 पंचे 100 होता है। अंश और हर में अगर रहे तो उसको कट कर सकते हैं, आपको पता है ना, कट कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर से कट करना है। ठीक है, जैसे आप अगर ऊपर में 5 से कट कर रहे हैं तो नीचे भी आपको 5 से कट करना है, लेकिन आपको क्या कर सकते हैं, अंश और हर में एक ही नंबर से कट करना रहेगा। एक और कट कब कर सकते हैं? जब बराबर के इस पार
इस पार वाला टर्म और इस पार वाला टर्म दोनों अगर सेम हो, सेम नंबर से कट हो रहे हैं, सेम नंबर से भाग जा रहा है, तो आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अंश और हर में अगर आप कुछ भी हम कॉमन निकाल के भाग कर सकते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल। और बराबर के इधर और बराबर के इस पार दोनों में भी कट होता है। ठीक है, इतना आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। तो हमने क्या से कट किया, 20 चौक 80 होता है और हर में क्या था, 20 पंचे 100 होता है। तो पूरा पूरा हमारा क्या बन गया, आप देखो 4 गुणित x गुणित क्या बचा है, 1/5 बटा है बराबर 20 बचा है। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार दोनों कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना 4 एकम 4, 4 से कट रहा है और बराबर के इस पार 4 पंचे 20 हो रहा है, कट हो रहा है ना। तो अब पूरा पूरा क्या बच गया हमारा, x बटे ये तो 1 हो गया, मतलब 1 का मत गुणा करने से कोई मतलब ही नहीं है। x गुणित 1/5 बराबर क्या आ गया, इधर बराबर के इस पर आया है, HCF में 5 आया है। ठीक है, अब इस 5 को जब तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा का साइन लग जाएगा। तो 5 गुणित 5 मतलब 5 पंचे 25। क्या आ गया हमारा आंसर, 5 पंचे 25 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे आया, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस में बोल रहा है फ्रेंड्स वैसे ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब देखना अगर आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए तो एक लेवल ऊपर चलते हैं। ठीक है, किसी विद्यार्थी ने 600 में से 420 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने प्रतिशत अंक बने, यहाँ आपको बताना है। जैसे कि आपका एग्जाम मान लो होता है 500 नंबर का। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, है ना। तो 500 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है, मान लो आपको 250 अंक मिले। ठीक है, 250 अंक मिले, आपको आप क्या बोलते हैं कि मेरे 50% अंक आए, यह बोलते हैं ना। 250 का कितना हो गया, 50% अंक आए, ऐसा बोलते हैं। तो यही 50% क्या है, हमको निकालना है कि 600 में से अगर हमारे 420 अंक आते हैं तो कितने % बनते हैं करके। ठीक है, तो अब देखो अगर आपका 500 नंबर का पेपर है, इसमें से हमको 250 अंक मिलते हैं, है ना। तो कितना % है, 250 को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 500 हमारा टोटल अंक था, इसमें से मान लो x% हमारा कितना होता है, 250 होता है। स्कूल कॉलेजेस से जहाँ कहीं भी आप % निकालते हैं तो इसी प्रकार से ही निकालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो 500 में से मान लो x हमारा % है, जिससे हमको कितना नंबर मिला है, 250 अंक मिला है, देंगे। ठीक है, कैसे कि समझ में आया ना। इसको जब हम लोग तोड़ भाग गुणा भाग करेंगे, जिस 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। तो यहाँ से हमारा 50% आ गया ना। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि 600 में से 420 अंक कितना है, तो 600 गुणा कितना है बोल रहा है, मान लो x% है, कितना 420 अंक, है ना। समझ में आया ना कैसे किए, 600 है, इसमें का x% अंक अगर हम लाते हैं तो हमारा कितना अंक बनता है, 420 अंक बनता है। ठीक है, अब यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ से देखो 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 0 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 70% हमारा % हो गया। क्लियर हुआ इतना। आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो ये वाला प्रश्न, किसी वस्तु का 20% कम करने पर 720 हो जाता है, तो वस्तु का पुराना मूल्य कितना था, आपको बताना है। तो देखो कुछ भी कम ज़्यादा करना हो तो हमको पुराने वाले में करते हैं, कभी कभी इसको x मानते हैं और कभी कभी इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, किसी वस्तु का मूल्य 20% कम करने पर बोला है। मान लो % हमारा कितना होता है, 100 होता है, ये तो आपको पता है। प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 होता है। इसमें मान लो हम लोग 10% कम करते हैं, तो कम किए मतलब ये कितना हो गया, 100 माइनस 10 किए तो 90% हो गया। क्लियर है। अगर इसी में मान लो 10% का बढ़ोतरी करते हैं, 10% का बढ़ोतरी करते हैं तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो उसी प्रकार से देखो 20% कम करना है बोला है, तो 100 है, उसमें 20% कम करेंगे तो कितना आएगा, 80% आएगा। क्लियर हुआ इतना। अब देखो कौन से मूल्य में, पुराने मूल्य में, जो पुराना हमारे पास जो भी मूल्य है, मान लो वहाँ x है, उसी में हम कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो x का 80% बोला है, कम करने पर
कितना हो जाता है 720 हो जाता है। मतलब x का जब हम लोग 80% निकालेंगे 20% कम कर देंगे पुराने मूल्य में तो वहाँ कितना बनता है 720 बन जाता है, ये बोला है। ठीक है, तो x का 80% कैसे लिखे, 20 को माइनस किए तो कितना आ गया 80 आ गया है ना। अब इसी को सॉल्व कर देना है। यहाँ से फिर हम लोग 20 से करते हैं, 20 चौक 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ से 4 एकम 4 यहाँ से गए तो 4 अट्ठे 32 और 0 है ना। अब पूरा पूरा क्या बचा, x गुणित 1/5 बराबर 180। अब इस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 गुणित 5 हो जाएगा और इसका आंसर क्या होता है 18 पंचे 90 यानी कि 950 रुपये। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कुछ भी कम ज़्यादा करना है बोला है तो हमेशा क्या करना है, पुराने मूल्य यानी कि x से प्लस माइनस करना है। ठीक है, x कर दिए, यहाँ पे क्या किए 100 माइनस 20 किए तो 80 आ गया। फिर क्या किए x गुणित 80/100 किए, क्यों किए, क्योंकि 20% कम करने पर हमारा मूल्य क्या दिया था 720 दिया था, इसलिए हमने 80/100 किया है। क्लियर हो गया। 2-3 प्रश्न और इसे कराती हूँ जिससे आपको एकदम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला प्रश्न, एक आदमी का वेतन 1500 रुपये है तो 20% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 20% बढ़ाना है बोला है ना, तो 100 + 20 करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो 100 + 20 करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। अब हमको बोला क्या गया है, देखो पहले मेथड से कैसे सॉल्व करते, 2 मेथड बताती हूँ आपको। तो पहला मेथड देखो, एक आदमी का वेतन कितना है 1500 रुपये है और 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1500 हमारा वेतन है। ठीक है, उसमें से 20% बढ़ाना है मतलब 120% निकालना है। जो हमारा ऑलरेडी वेतन था 1500 उसका 20% बढ़ोतरी करेंगे तो कितना हो जाएगा बोला है। अब यहाँ से 0 0 0 कैंसिल, तो 15 गुणित 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 गुणित इतना करेंगे तो आता है 1800। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना आप लोग। दूसरा मेथड देखो, दूसरे मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि आपको 20% बढ़ाना है बोला है ना, तो 1500 का 20% पहले निकाल लो। 1500 गुणित 20% ये हमने पहले निकाल लिया। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, कितना आता है 300 रुपये। अब इस 300 रुपये जो बढ़ोतरी है ये क्या है, बढ़ा हुआ कीमत है, बढ़ा कीमत है। ठीक है, पहले उसका कीमत कितना था, पहले उसका कीमत था 1500 रुपये। अब 1500 रुपये उसका पेमेंट था, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है बोला है ना। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा ना। तो यह क्या हो जाएगा 1800 रुपये। और यही 1800 हमारे यहाँ पे भी आंसर आया था और यहाँ पे भी आंसर आया था, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आपको दोनों में से जो मेथड सही लगता है आप वो अप्लाई कीजिए। ठीक है, मुझे तो ये वाला मेथड डायरेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम लोग आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अगर 30% मान लो की बात है 30% घट जाता है ऐसा बोलता तो क्या करते, 100 - 30 करते, जिससे क्या आता 70% आता। तो 1500 गुणित 70% का वैल्यू निकालते। क्लियर हो गया। आप डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। 20% बढ़ा है बोला है, इसलिए हमने क्या किया है 1500 का 20% निकाला है। ठीक है, फिर हमारा कितना आंसर आया 300 आ गया है। अब 300 जो आया वह तो बढ़ा हुआ मूल्य है, लेकिन पहले का जो पेमेंट है, जैसे हर साल प्रमोशन होता है, पहले मान लो 1000 मिलता है, दूसरे साल 200 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है ना। तो कैसे करते हैं, अब टोटल में उसको 200 रुपये थोड़ी ना मिलेगा, टोटल में उसको 1200 रुपये मिलता है। तो 1200 आया कैसे, 1200 ऐसे आया कि पहले का 1000 और बढ़ा हुआ जो है वह 200, उसको जब प्लस किए तभी हमारा 1200 आया है ना। तो ये हो जाता है आपका निकालने का मेथड। ओके, चलो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कैसे करना मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 10% बढ़ाने पर 16,500 हो जाता है बोला है, तो उसका मूल वेतन कितना है आपको बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले मेथड से आप करेंगे तो क्या करेंगे 16,500 है उसका 110% निकालेंगे है ना। और दूसरे मेथड से क्या करेंगे, पहले आप 16,500 का 10% निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको 16,500 से प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताना, जिससे समझ में आएगा कि आपको मेरी पढ़ाई हुए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर से करना फ्रेंड्स, चाहे सही हो या गलत हो। अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बन पा रहे हैं, तो भी कमेंट कर देना कि क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं करके, तो भी मैं क्या करूँगी आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताने का प्रयास करूँगी। ठीक है,
चलो एक इजी वाला प्रश्न करते हैं। 80 का कितना प्रतिशत 20 है, ठीक है। 80 का कितना प्रतिशत 20 है, तो देखो 80 का हमने 80 लिख दिया। का मतलब होता है गुणा, कितना परसेंट मतलब मान लो x है ना, परसेंट मतलब 1/100 बराबर क्या दिया है 20 दिया है। अब देखो यहाँ से 20 से कट करेंगे, 20 चौक 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। पूरा पूरा क्या बन गया हमारा 4 गुणित x गुणित 1/5 बराबर 20। 4 से कम 4, 4 पंचे 20 है ना। x बराबर क्या आ गया इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 गुणित 5 मतलब 5 पंचे 25, 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो अगला प्रश्न है। एक वस्तु की कीमत 500 रुपये है, यदि उस पर 10% की छूट दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा, आपको निकालना है। देखो छूट मतलब क्या होता है, जो भी आपको 100 से माइनस करना, जैसे कि यहाँ पे 10% दिया है, 10% का छूट है, मतलब टोटल हमारा मूल्य कितने में दे रहे हैं, विक्रय मूल्य हमारा 90% हो रहा है, ठीक है। समझ में आया ना कैसे हो रहा है। जब भी आपको जैसे 100 में 10 रुपये का छूट मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आपको सामान का मूल्य, सामान बेचने वाला मूल्य कितना हो जा रहा है 90 रुपये हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे परसेंट में है तो हमने परसेंट का लिख लिया। अब देखो प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। कीमत कितना है 500 रुपये है, इसमें क्या हो रहा है 10% की छूट दी गई है, मतलब 100 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90% में वह सामान को बेच रहा है। समझ में आया ना, 10% आपको छूट मिल रहा है, मतलब बेच कितने में रहा है, वस्तु का मूल्य जितना भी है उतने के 90% में वह बेच रहा है, ठीक है। तो 500 का 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 का 90% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से देखिए 5 गुणित 90 बराबर 5 नियम 45, मतलब 450 रुपये में वह बेच रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता कि 20% का छूट दिया जाता है करके, तब कैसे निकालते, 100 माइनस 20 करते, कितना आता 80%, मतलब 20% का तो आपको छूट दे रहा है, वहाँ बेच कितने में रहा है 80% में बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या करते 500 का 80% निकालते, जो भी आंसर होता हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर है। चलो देखो अगला प्रश्न है। एक वस्तु का मूल्य 1000 है, यदि उस पर 15% की छूट मिलती है तो बिक्री मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, जो अंकित मूल्य कितना है 1000 है, इस पर 15% की छूट मिलती है, ठीक है। 15% की छूट मिलती है तो 100 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 15 करेंगे तो आता है 85%। क्लियर हुआ। अब देखो 100 तो 1000 तो हमारा अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य में क्या करेंगे, जो भी हमको बेचने वाला सामान है उसका हमको मूल्य निकालना है, मतलब 85% का मूल्य निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 10 गुणित 85 बराबर 850 रुपये। क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको छूट दिया हो उसको 100 से माइनस करना है, फिर जो भी आपको आ गया वह हम आपके क्या हो जाएगा बेचने वाला परसेंट रहेगा, ठीक है, विक्रय मूल्य का परसेंट रहेगा। उसी को क्या करना है, आपको जो भी अंकित मूल्य दिया है उसमें से निकाल देना है, फिर आपको छूट होने के बाद विक्रय मूल्य की कुल वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 850 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके, है ना, इसी प्रकार के प्रश्न को ही सॉल्व करना है। देखो इस प्रकार के प्रश्न व्यापम बहुत पूछता है, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है ना। देखो किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, आपको बताना है। सबसे पहले पहला मेथड देखो फॉर्मूला वाला, ठीक है। फॉर्मूला वाला मेथड देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बोले 3 वर्ष बाद बोले, इसका जनसंख्या क्या हो जाएगा P1 + R/100 का पावर में n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे P का मतलब क्या होता है, P का अर्थ होता है जो भी वर्तमान संख्या हमको दी गई है, तो P का अर्थ हो जाएगा वर्तमान संख्या जो दी गई है। 1 तो 1 हो जाएगा। R का मतलब क्या है, जो भी आपको दर दिया गया, जैसे कि यहाँ पे 5 दिया गया है, ठीक है। n का मतलब क्या है, n का मतलब है समय, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समय दिया है 2 वर्ष। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, P बराबर कितना दिया है यहाँ पे 20,000, ठीक है। बिना फॉर्मूला वाला भी मैं आपको बताऊंगी, पहले फॉर्मूला वाले चेक कर लीजिए, ठीक है।
आर बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, डिवाइडेड बाई 100 का पावर में कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो एलसीएम वाला वीडियो एक बार देखना, ज़रा अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। यहाँ पे एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगी आपको, तो क्या हो जाएगा 20,000, ये 20,000 था, 20,000 गुणित इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 105/100 का पावर में कितना हो जाएगा 2, है ना। पूरा पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ छोटा सा, तो देखो 20,000 गुणित 105, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 105 गुणित 105 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 से 0 0 कैंसिल। टोटल क्या बचा हमारा, टोटल बचा था 2 गुणित 105 गुणित 105। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करने से आता है हमारा 22,050। ठीक है, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बैक करना, देखना मेरे से कट हो गया है या, तो उसको सॉल्व करने से कितना आता है 22,050। ठीक है, मैं सेकंड मेथड से आप लोग को बताती हूँ। सेकंड मेथड बहुत ही इजी है ना। सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि जो भी आपको वर्तमान संख्या दी गई है उसको लिखना है पहले, 20,000 हमको दी गई है, गुणित 5% की दर से बढ़ रही है, जैसे कि हमने आपको बताया था ना, यहाँ पे 100 में से जो भी कम ज़्यादा हो उसको माइनस करना है, जो बचेगा उसको क्या होता है, हमारा वर्तमान वाला संख्या होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 5% की दर से बढ़ रही है बोला है, मतलब कि 100 हमारा ऑलरेडी था, इसमें 5% की बढ़ोतरी हो रही है, तो कितना हो रहा है 105%। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिख देना है 105/100 करके। ठीक है, अब 2 बार लिखना है, 2 बार क्यों लिखना है, क्योंकि 2 वर्ष को दिया है यहाँ पे, इसलिए 2 बार लिख देना है। ठीक है, अगर आपको 3 वर्ष का बोलेगा तो इसको 3 बार लिखते, लेकिन हमको फिलहाल 2 वर्ष का दिया है इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 0 से 0, 0 से 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 गुणित 105 गुणित 105, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 22,050। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना है, बशर्ते आपको यहाँ पे देखना है कितना % बढ़ाना है और कितनी बार बढ़ाना है, यहाँ आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे 5% का बढ़ोतरी होता है बोला है, इसीलिए हमने 100 + 5% कर दिया है। अगर 10% की कमी बोलता, मान लो 10% की कमी बोलता तो कैसे निकालते, 100 - 10 करते तो क्या आ जाता, 90% की वैल्यू निकालते। और मान लो यहाँ पे 3 वर्ष बोलता तो कैसे करते, 20,000 गुणित 90, और 90 को कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते, जिससे हमारा क्लियर आंसर आ जाता। ठीक है, तो कैसे लग रही है वीडियो बताना, कमेंट करके जरूर से, समझ में आ रहा है कि नहीं वहाँ भी बताना। ठीक है, देखो इस प्रकार के प्रश्न भी व्यापम पूछता है, 2/5 भाग किसी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, आपको बताना है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका है, कितना % होगा यह आपको निकालना है। किसी संख्या का बोला है और यहाँ पे 2/5 भाग ऑलरेडी दे दिया है, तो हमारा टोटल भाग कितना होता है, टोटल 100% होता है और 100 हमारा भाग होता है। ठीक है, 100 हमारा भाग होता है और 100 ही हमारा % होता है, इसी में से आपको निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, 100 लिखेंगे, यहाँ पे कितना भाग बोला है, 2/5 भाग, मतलब गुणित करके 2/5 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। 100 हमारा टोटल भाग होता है, इसीलिए हमने 100 को लिया है। 2/5 भाग का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए गुणित करके 2/5 लिख दिए। अब 5 × 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 × 2 = 40। कितना आ गया हमारा आंसर, 40% हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो 4/5 भाग का वैल्यू पूछा, तो क्या करते, 100 गुणित 4/5 कर देते हैं, मतलब जो भी आपको गुणा भाग करना है वह 100% से करना है और 100 टोटल नंबर ऑफ भाग से करना है। ठीक है, लास्ट प्रश्न एक और देख लेते हैं। यह व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 120 किलो 1 टन का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है। तो देखो 120 किलो, सबसे पहले तो यहाँ जान लीजिए 1 टन बराबर कितना होता है, 1 टन बराबर होता है, तो 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए 120 किलो, किलो को केजी में लिख दिए, 1 टन का कितना प्रतिशत है बोला है, मतलब 120 किलो बराबर 1 टन गुणित कितना %, x प्रतिशत, प्रतिशत का 100 लिख दिए। ठीक है, कैसे लिखे समझ में आया ना, 120 किलो का 120 किलो लिख दिए, 1 टन का कितना प्रतिशत, मतलब 1 टन गुणित x/100 लिख दिए। अब देखो इस टन को हमको चेंज करना है, 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है।
तो 120 किलो बराबर यहाँ पे टन को यहाँ पे किलो में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 किलोग्राम। चेंज क्यों किए? ताकि हम कैंसिल कर सके। जब भी यूनिट माने कि इकाई सेम हो तभी कैंसिल हो सकता है ना। अगर एक टन में दिया हो, एक केजी में दिया हो तो कैंसिल नहीं कर सकते। हमने कैंसिल करने के लिए क्या किया है? यूनिट को सेम किया है, इकाई को सेम किया है। ठीक है, यहाँ से केजी कैंसिल, और कौन सा कैंसिल हो रहा है? 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से भी 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, पूरा पूरा क्या बच गया? 12 बराबर हो जाएगा, सारे तो कैंसिल हो गए, एक्स बच गया। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ गया? 12% हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किए? जो भी आपको पहले तो यहाँ पे इकाई देखना है, यहाँ पे टन दिया था और यहाँ पे किलोग्राम दिया था। सबसे पहले इकाई को सेम करना है। तो सेम करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 टन बराबर कितना होता है। 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। और जैसे जैसे आपको बोला गया, जैसे 120 किलो हमको बोला गया था, फिर 1 टन बराबर 1 टन लिख दिए। का मतलब होता है गुणा कितना, मतलब एक्स, परसेंटेज बराबर होता है 1/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? एक्स बराबर 12% हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। साथ ही आपको अगर पार्ट 2 चाहिए इसका, परसेंटेज का पार्ट 2, तो वहाँ भी कमेंट कर देना। या कौन से दूसरे टॉपिक में चाहिए तो यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हो। मैथ्स को हम लोग डेली चैप्टर वाइज अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 15-20 दिन बचा है, जिसमें आपको डेली के डेली मैथ्स के एक वीडियो मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कौन से टॉपिक में चाहिए यहाँ तो कमेंट कर ही देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।